नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के बारे में। जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, कैसे काम करता है, किस इक्वेशन पर काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सब जानेंगे। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। अब हमें परफेक्ट गैस लो इक्वेशन के बारे में पता है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं PV = RT। तो यहाँ से एक रिलेशन हम निकाल लेते हैं, यानी कि अगर हम क्या करें, V को कांस्टेंट कर दें। V क्या है? वॉल्यूम, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है। अगर V को हम कांस्टेंट ले लें तो यहाँ पर जो T है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के आ जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह से कह लीजिए। इसी तरह से अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, यानी कि P को कांस्टेंट ले लें, तो इस रिलेशन को आप क्या लिख सकते हैं? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। अगर यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो इस तरह से, तो इसको जो है गैस इक्वेशन को हम इस तरह से यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं। अब इन्हीं अरेंजमेंट के ऊपर अगर जैसे कि ये हमने जो रिलेशन बनाई है, अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं और हम थर्मोमीटर बनाते हैं, तो वो हमारा जैसे अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इस अरेंजमेंट के ऊपर एक हम थर्मोमीटर बनाएं तो उसको कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बोलेंगे। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, एक तरह से इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक इस तरह का कंटेनर कह लें या बल्ब कह लें, तो एक बल्ब ले लेंगे। इस बल्ब के अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे लिक्विड एंड वेपर यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर कोई गैस आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी हम दोनों चीजों को मान रहे हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल देख रहे हैं बस, कि इस बल्ब के अंदर आप लिक्विड और वेपर भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। अब इस बल्ब के साथ एक हम ट्यूब को जोड़ देते हैं। ये ट्यूब एक तरह का लिंक का काम करती है, किस किस के बीच में? ये बल्ब के अंदर जो गैस है वो उस ट्यूब से जाएगी, और यहाँ पर होता है हमारे पास एक प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज हो गया। यहाँ पर कोई भी प्रेशर गेज आप यूज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है बर्डन प्रेशर गेज जो है वो हमने पढ़ी थी, वो यहाँ पर लगा रखी है। अब यहाँ पर ये ट्यूब जो है इन दोनों को लिंक करती है। सिंपल सा फिनोमिना है इसके अंदर, जैसा कि हमने इस रिलेशन को समझा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वही चीज अगर टेम्परेचर को मापना है तो यानी कि प्रेशर के साथ हम माप सकते हैं। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ना चाहिए, उस टर्म में हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप हीट सप्लाई करते हैं, यानी कि आप इसको हीट देते हैं, आपने इस बल्ब को हीट दे दी। अब यहाँ पर कुछ भी है, लिक्विड या फिर वेपर है या फिर कोई गैस है, तो यहाँ पर वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही आप इसको हीट देंगे यहाँ पर एक्सपेंडेशन होगी, और ये एक्सपेंड करके गैस जो है यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ से पूरी ट्यूब के अंदर घूमेगी। ये सारा जो है ट्यूब का पार्ट है, इस तरह से ये घूमती हुई चलेगी और यहाँ पर जाकर इस तरह से यहाँ से आएगी, और इसमें जो है हमारे प्रेशर गेज तक पहुंचेगी। और प्रेशर गेज में यहाँ पर क्या है, जैसे ही यहाँ पर एंटर करेगी, ये होलो ट्यूब होती है, ये जो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जो है एक लिंक के थ्रू यहाँ पर एक गियर लगाया है, फिर पिनियन के साथ ये पॉइंटर लगा है, और यहाँ पर जो है स्केल होता है। ये पूरा लेक्चर जो है बर्डन ट्यूब के ऊपर हमने बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, इसकी वर्किंग समझ आ जाएगी। यानी कि जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ये पॉइंटर मूव करेगा और हमें रीडिंग दे देगा। इस तरह से हम टेम्परेचर को माप सकेंगे कि कितना टेम्परेचर जो है इस लिक्विड या वेपर या फिर जो गैस है उसने लिया है, उस हिसाब से वो एक्सपेंड हुई है, और यहाँ पर हमें रीडिंग मिल जाएगी। ये तो हमने एक सिंपल सी वर्किंग समझी। अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। आपने लैब्स के अंदर देखी होगी ये अरेंजमेंट, तो चलिए उस अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बल्ब, ये बल्ब है और उसके अंदर एक गैस ले लेते हैं जो कि एक्सपेंड करेगी। अब यहाँ पर एक ट्यूब ले लेते हैं, एक ट्यूब इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर हम दो लिम्ब ले लेते हैं, एक तो ये जो लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। तो ये जो है वर्टिकल एक तरह से ट्यूब कह लें, इसको हम लिम्ब बोल देते हैं, लिम्ब। इसी तरह से ये तो हो गया लेफ्ट, और इसी तरह से ये क्या हो गया हमारे पास, राइट लिम्ब। तो ये हो गए हमारे पास दो वर्टिकल ट्यूब कह लीजिए। और यहाँ पर ये जो है ये फ्लेक्सिबल ट्यूब लगी होती है। अब इन दोनों के साथ एक फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक रबर की ट्यूब जो है कनेक्ट की होती है। ध्यान रखना है, ये ग्लास की ट्यूब हो गई,
ये सारी, और इसके साथ ही फ्लेक्सिबल ट्यूब हो गई। फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी कि इसको हम जो है एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, यहाँ पर एक स्केल लगा होता है जिसके ऊपर मार्किंग की होती है ताकि हम मेजरमेंट कर सकें। और ये पूरा अरेंजमेंट हम एक बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। बोर्ड के ऊपर हमने लगा दिया है पूरा अरेंजमेंट। यहाँ इसके अंदर होती है मरकरी, तो यहाँ पर मरकरी ले लेते हैं, यानी कि इस ट्यूब के अंदर हो गई और यहाँ तक ये हो गई मरकरी, जिसके थ्रू जो है हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे कि कितना चेंज हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम एक हॉट वाटर ले लें, मान लीजिए कोई भी लिक्विड ले लें जिसका हमें टेम्परेचर मापना है, तो यहाँ पर कुछ भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए वाटर लेते हैं, काफी हॉट है और इस बल्ब के कांटेक्ट में आता है। इस बल्ब के कांटेक्ट में आते ही ये जो गैस है एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही एक्सपेंड करेगी ये इस मरकरी को यहाँ पर इसको नीचे की तरफ धकेलेगी क्योंकि प्रेशर बनाएगी उसके ऊपर। यहाँ पर ये पॉइंट जो है अभी हम 0 मान लेते हैं कि 0 पॉइंट है, तो ये हम मान लेते हैं 0। तो यहाँ पर जैसे ही ये इसको नीचे की तरफ धकेलेगी तो यहाँ पर इसको पुश मिलेगा, यानी कि नीचे की तरफ इसने धकेला। अब जितना पुश मिलेगा यहाँ पर मरकरी के अंदर हमें राइज मिलेगा, यानी कि उतना ही ये राइज होगा जितना यहाँ पर पुश हम जिस हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर ये मरकरी की हाइट जो है यानी कि इस ट्यूब के अंदर बढ़ेगी, यहाँ पर हाइट इंक्रीज होगी। अब हमें करना क्या है, रीडिंग लेने के लिए कुछ समय बाद ये जो सिस्टम है पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और यहाँ पर हाइट हमें एक कांस्टेंट हाइट मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है, हमें पता है ये जो मरकरी की हाइट नीचे आई है इसको हम इसी पोजीशन पर ले आएंगे, इसी पोजीशन पर। अब इस मरकरी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए यानी कि इसको हम यहीं पर लाएंगे, दोबारा इस ट्यूब को हम ऊपर उठा लेंगे। ये जो ट्यूब है अब ये ओपन एंडेड है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पे एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस ट्यूब को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथ से ऊपर उठाएंगे क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है नीचे लगी हुई। जैसे ही ऊपर उठाएंगे यहाँ पर इसका वेट जो है एक तरह से बढ़ेगा और इसको जो है नीचे की तरफ वो धकेलेगा। जैसे ही नीचे की तरफ धकेलेगा ये मरकरी जो है यहाँ पर आ जाएगी, इसी पॉइंट पर आ जाएगी। अब जब ये मरकरी ये जो लेवल था यहाँ पर आ जाएगा, फिर जो है हम यहाँ पर हाइट कितनी इंक्रीज हुई है उसको मेजर कर लेंगे और हाइट जितनी इंक्रीज हुई है उस हिसाब से हम टेम्परेचर को निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो थर्मोमीटर का यूज करता है तो उसके अंदर थर्मोमीटर जो ग्लास थर्मोमीटर होता है उसके अंदर भी तो मरकरी होती है। तो जैसे ही आपकी बॉडी से वो टच होता है उसके अंदर मरकरी राइज करती है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हमें पता चल जाता है। इसी तरह से ये जो हाइट जितनी भी इंक्रीज होगी उस हिसाब से टेम्परेचर का हम पता लगा लेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर प्रेशर बना और प्रेशर से हमने टेम्परेचर को जो है माप लिया। इस प्रेशर के कारण से टेम्परेचर का हमने पता लगा लिया। तो इस तरह से जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है वो काम करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।